नमस्कार साथियों। ज्योतिष पथ के इस सफ़र में मैं हूं आपका हमसफ़र संजीत दुबे। साथियों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी पुष्कर नवांश के निर्माण की, अर्थात किसी राशि में पुष्कर नवांश का निर्माण कैसे होता है। आइए थोड़ी सी अपनी याददाश्त को ताज़ा कर दें, स्मृतियों को। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों में पहली राशि है मेष, एक अग्नि तत्व की राशि है। जैसे अब मेष राशि में दो नवांश, पहला 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक, दूसरा 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक पुष्कर नवांश का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार वृष राशि में अगर आप देखें तो 6:40 से लेकर 10 डिग्री तक और 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक पुष्कर नवांश का निर्माण होता है। मिथुन की बात करें तो 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक पहला नवांश और 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक दूसरा नवांश। तो इस प्रकार साथियों पुष्कर नवांश का निर्माण अलग अलग राशियों में अलग अलग अंशों पे होता है। अब बात करते हैं इनके परिणामों की। पहली बात, किस भाव में पुष्कर नवांश बना। दूसरी बात, किस ग्रह से पुष्कर नवांश बना। अगर आपके लग्न में पुष्कर नवांश का निर्माण होता है, अर्थात मान लो सूर्य आपके लग्न में और मेष राशि में है 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक, तो आपके लिए पुष्करीय ग्रह माने जाएंगे और इस स्थिति में आपके व्यक्तित्व और आपके अंदर अच्छे गुणों का विकास अप्रत्याशित तौर पे होगा। अर्थात अगर आपने ये ठान ली है कि आपको किसी काम को अंजाम तक पहुंचाना है तो आप निश्चित तौर पे उसे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर दूसरे भाव में पुष्कर नवांश का निर्माण होता है तो यकीन मानिए आपकी वाणी बहुत प्रखर, परिवारों में आप श्रेष्ठ माने जाएंगे। ये परिवार का भी भाव है। तीसरे भाव में अगर पुष्कर नवांश का निर्माण होता है, अर्थात अगर तीसरे भाव में कोई ग्रह पुष्करीय नवांश में स्थित होते हैं तो यह आपके पराक्रम में अचानक से वृद्धि दिलाएंगे। आप अपने पुरुषार्थ से, अपने बहादुरी से जीवन में आगे बढ़ेंगे। यदि चौथे भाव में पुष्कर नवांश का निर्माण हो रहा है तो यकीन मानिए आपको वो हर सुख, हर वो सुविधा, वाहन, माता से सुख, परिवार से सुख, नए मकान, इन सभी सुखों का लाभ मिलेगा। दरअसल चौथा घर ही सुख का घर है और मोक्ष त्रिकोण में आता है ये। तो यहाँ पे आपको हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी अगर चौथे घर में कोई ग्रह पुष्करीय हो जाता है तो। ठीक इसी प्रकार पांचवें घर में अगर कोई ग्रह पुष्करीय है, एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि अगर पुष्करीय ग्रह आपके किसी भी भाव में है तो उस भाव के नकारात्मक फल वो नहीं देंगे। सदा वो आपके उस भाव से संबंधित सकारात्मक परिणाम ही आपको देंगे। तो ये पुष्करीय नवांश में होने का एक विशेष लाभ होता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि पांचवें भाव में अगर पुष्करीय नवांश है तो आप अपने ज्ञान के द्वारा सफल बनेंगे, यानी आपकी जो बुद्धि होगी वो प्रखर होगी, आपके अंदर प्रेम की भावना होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भाव
में पुष्करीय नवांश पुष्करीय ग्रह बैठा है तो उस भाव से संबंधित हर वो सकारात्मक परिणाम देने में बाध्य होगा। अगर छठे घर में पुष्करीय ग्रहों का निर्माण हो रहा है, अर्थात छठे घर में पुष्करीय ग्रह बैठे हुए हैं या बैठा हुआ है, तो आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। अगर आपने ऋण लिया हुआ है तो वो आप समय पे पूरा कर पाएंगे। रोग वैसे तो कम होंगे और अगर होंगे तो वो बहुत शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। सातवें घर में आपको व्यापार, किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप, इनमें आपको फ़ायदा होगा। ठीक उसी प्रकार आठवें घर में आपकी आयु काफ़ी लंबी होगी, आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। नवें घर में आप धार्मिक होंगे, उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे। 10वां घर तो कहना ही क्या, कर्म का भाव है। वहाँ पर अगर कोई ग्रह पुष्करीय होता है तो यह आपको आपके कर्मों को बढ़ावा देगा। आपके जितने भी प्रोफेशनल असाइनमेंट्स हैं उनमें वे अप्रत्याशित लाभ दिलाएगा। कार्यस्थल में स्थिरता बनी रहेगी, कोई उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेंगे और प्रमोशन और अपने सीनियर्स की निगाह में आप एक वर्दी एम्प्लॉई माने जाएंगे। 11वें भाव में अगर पुष्कर ग्रह स्थित होता है तो वह आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगा। बड़ों से, बड़े भाइयों से, बड़ी बहनों से आपको लाभ दिलाएगा। और 10वां माफ़ कीजिए, अगर 12वें भाव में पुष्करीय ग्रह स्थित होता है तो यह आपको किसी दूर स्थान से लाभ दिलाएगा, चाहे वो कोई अन्य देश हो, कोई आपके जन्मभूमि से काफ़ी दूर स्थित कराकर आपको लाभ दिलाएगा। तो ये था विभिन्न भावों में पुष्करीय ग्रहों का प्रभाव। अब बारी बारी से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर सूर्य पुष्करीय हो या चंद्र पुष्करीय हो जाए तो आपके जीवन में क्या प्रभाव मिलता है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य अगर किसी भी भाव में पुष्करीय हो जाए तो वह उस घर के प्रभाव तो देगा ही, साथ ही साथ आप में एक बहुत ही जादुई व्यक्तित्व का निर्माण होगा। आपकी उपस्थिति लोगों को महसूस होगी और नेतृत्व की क्षमता, आत्मसम्मान, कुछ हद तक स्वाभिमान, कुछ हद तक अभिमान भी दिलाएगा। कुल मिलाकर यह ऐसा है कि सूर्य किसी भी भाव में हो वो आपको उस भाव से संबंधित सफलता अवश्य दिलाएगा। लोग कहते हैं कि वैतरिक भाव है 6, 8, 12, लेकिन मानिए 8 में अगर सूर्य चला गया पुष्करीय होकर, आप गुप्त रहस्यों के प्रति रिसर्च, इनोवेशन, डिस्कवरी, इन सारे क्षेत्रों में बहुत आगे तक जाएंगे। मे बी सीक्रेट एजेंट, फॉरेन अफेयर्स, इन सारे रिसर्च, खोज से संबंधित जगहों पे, ओकल्ट साइंसेस पे, ज्योतिषी पे भी आपको रुचि आएगी। चंद्र अगर पुष्करीय हो जाए तो आपके अंदर इमोशंस काफ़ी बलवती होंगी, परिवार से आपका जुड़ाव होगा, माँ या माँ तुल्य लोगों के प्रति आपका सम्मान बढ़ चढ़कर होगा, सुख दिलाता है। मंगल हो जाए तो आप जोखिम उठाने में माहिर, देखते हैं क्या होता है, इस टाइप का आपका पहल होगा जीवन के प्रति। और ये अप्रोच आपको आपकी स्थिति से निकालकर ऊंची स्थिति तक ले जाने में सक्षम हो जाता है। अगर बुध पुष्करीय हो जाए तो आपके अंदर गणना करने की क्षमता, आपकी बुद्धि में प्रखरता, इन सब चीज़ों से संबंधित सफलता दिलाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर
बृहस्पति महाराज, गुरु जिसे कहते हैं, अगर ये किसी पुष्करीय भाव में हो जाएं तो इनका भी प्रभाव हमने काफ़ी अच्छा माना है, क्योंकि ये सारे अच्छे शुभ ग्रहों के गुरु हैं, देवगुरु हैं। तो इनके पुष्करीय होने से आप एक सम्मानित व्यक्ति माने जाएंगे। लोग आपके पास सलाह मांगने आएंगे सुधार के लिए, आपकी ज्ञान प्रखर होगी। अगर शनि पुष्करीय हो जाए, यकीन मानिए, और अगर अच्छे जगहों पे बैठा हो, उच्च का हो जाए और पुष्करीय भी हो जाए, या अर्थात तुला में होकर शुक्र अथवा बृहस्पति से संबंधित राशियों के नवांश में आ जाए, पुष्करीय हो जाए, आशातीत सफलता दिलाएगा। आपके जूनियर्स के प्रति आप बहुत केयरिंग होंगे और नाना प्रकार के काम करने वाले होंगे। लोहा, फैक्ट्री, इन सभी चीज़ों की ओर आपका रुझान होगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि अलग अलग भावों में पुष्करीय निर्माण, पुष्करीय स्थिति बनने से और अलग अलग ग्रहों के पुष्करीय स्थिति बनने से हमारे जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। अगले अंक में हम गोचर से संबंधित और अन्य ज्योतिषीय विषयों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।